हेलो दोस्तों, फ्रांस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फ्रांस में हर भोजन के साथ शराब मुफ्त है और बियर को लग्जरी माना जाता है। फ्रांस उन देशों में शुमार है जहां मैकडॉनल्ड्स में बियर परोसा जाता है। अन्य देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और नीदरलैंड। फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच टोस्ट फ्रांसीसी आविष्कार नहीं है। सेल फोन कैमरे का आविष्कार फ्रांस में हुआ था। वर्ष 1997 में फिलिप काहन द्वारा ये आविष्कार किया गया था। फ्रांस आधिकारिक तौर पर फ्रांस गणराज्य पश्चिम यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। 3 ओर समुद्र से घिरे इस देश के कई भूभाग विश्व के अन्य भागों में हैं। फ्रांस के विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय लोवर का निर्माण मूल रूप से उस समय के शातिर वाइकिंग छापों के खिलाफ रक्षा के रूप में वर्ष 1190 में हुआ था। खेल के ज्यादा नियम कायदे कभी कभी खेल का मजा किरकिरा कर देते हैं, लेकिन फ्रांस के पारंपरिक बॉल गेम के साथ ऐसा नहीं है। इस रोचक खेल की नियम पुस्तिका 70 पृष्ठ लंबी है। टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में से एक फ्रेंच ओपन प्रत्येक वर्ष पेरिस के रोलैंड गारोस स्टेडियम में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर द फ्रांस वर्ष 1903 में फ्रांस में प्रारंभ हुई थी। ये मल्टीपल स्टेज बाइसिकल रेस हेनरी डेसग्रेंज नामक फ्रांसीसी पत्रकार और साइकिल चालक द्वारा अपने अखबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। फ्रांस आकार में हेक्सागन की तरह दिखता है, इसलिए इसे षट्भुज भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस मूलतः एक रोमन शहर था जो लुटेटिया के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। पेरिस में स्थित लूव्र म्यूजियम दुनिया भर के सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला संग्रहालय है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 9 मिलियन सालाना से भी ज्यादा है। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग पेरिस के लोवर संग्रहालय में लगी हुई है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया एक उपहार था। ये गुस्ताव एफिल द्वारा निर्मित किया गया था, जिसने एफिल टावर का निर्माण भी किया था। दुनिया भर में लोकप्रिय होने के बाद भी एफिल टावर पेरिस शहर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्मारक नहीं है। ये सम्मान पेरिस में स्थित कैथेड्रल नोट्रे डेम डे को जाता है। दुनिया का पहला सौर पैनल रोड फ्रांस में है। वर्ष 2016 में नॉर्मेंडी गांव में स्थित 1 किलोमीटर लंबे वॉटवे कहे जाने वाले इस रोड का उद्घाटन किया गया। इस रोड में 2800 फोटोवोल्टेइक पैनल्स लगे हुए हैं। पेरिस शहर में एक ऐसा बिंदु है जहां से फ्रांस की सभी सड़कों की दूरी नापी जा सकती है। इस बिंदु का नाम 0 पॉइंट है। इस बिंदु को कांस्य की एक अष्टकोणीय प्लेट से चिन्हित किया गया है। यह नोट्रे डेम कैथेड्रल के मुख्य द्वार के पास फुटपाथ पर स्थापित है। भारी ट्रैफिक के बावजूद पूरे पेरिस शहर में मात्र एक स्टॉप साइन है। फ्रांस के सबसे पुराने पुल का नाम नया पुल है। ये पुल पेरिस में स्थित है और इसका फ्रांसीसी नाम पोंट नेफ है, जिसका अर्थ है नया पुल। यूरोप का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन फ्रांस की राजधानी पेरिस का पेरिस गार डू नॉर्ड रेलवे स्टेशन है। प्रतिवर्ष 190 मिलियन यात्री इस स्टेशन से गुजरते हैं। फ्रांस का प्रोवेंस क्षेत्र लवेंडर के खेतों के लिए जाना जाता है। वसंत के दौरान ये क्षेत्र ऐसे पर्यटकों के लिए स्वर्ग है जो सुंदर बैंगनी खेत देखने और अद्भुत खुशबू का आनंद लेने के इच्छुक होते हैं। दक्षिणी पेरिस मुख्य मार्ग और रास्तों ने नीचे कई कब्रें हैं जहां 6 मिलियन से अधिक लोगों के अवशेष दबे हुए हैं। आविष्कारों के मामले में भी फ्रांस बहुत आगे है। पैराशूट, हॉट एयर बैलून, मोशन पिक्चर कैमरा, साइकिल और कारों के लिए इन्फ्लेटेबल टायर के आविष्कार फ्रांस में हुए हैं। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक लुइस पाश्चर फ्रांसीसी मूल के थे। वजन और माप की मीट्रिक प्रणाली फ्रांस में वर्ष 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विकसित की गई थी। ऑटोमोबाइल के लिए लाइसेंस प्लेट की अवधारणा को पेश करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है, जिसने 1893 में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण दिसंबर 2013 में पेरिस में किया गया था। 1795 में नेपोलियन बोनापार्ट ने भोजन संरक्षित करने और इसे पोर्टेबल बनाने का तरीका खोजने वाले को 12,000 फ्रैंक का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। पेरिस के एक हलवाई ने 15 साल तक प्रयोग किया और ये पुरस्कार जीता। पेरिस में 1500 से अधिक बाइक स्टेशन हैं। आप एक दिन के लिए €1 की कीमत पर इनमें से किसी भी स्टेशन से बाइक किराए पर ले सकते हैं और किसी अन्य स्टेशन पर बाइक वापस कर सकते हैं। पेरिस में एक व्यक्ति है जिम हेन्स, जो पिछले 30 वर्षों से हर सप्ताह रात के खाने के लिए अजनबियों को आमंत्रित कर रहा है। फ्रेंच कई देशों में एक आधिकारिक भाषा है, जिसमें शामिल है कनाडा, स्विट्जरलैंड, कांगो और लग्जमबर्ग। यह अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली भाषा भी है और दुनिया भर में 75 मिलियन से अधिक लोगों की मातृभाषा है। 300 से अधिक वर्षों तक फ्रेंच इंग्लैंड की आधिकारिक भाषा थी। शब्द एंटरप्रेन्योर की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई। यह एंटरप्रेन्योर शब्द से बना है, जिसका अर्थ था टू डू समथिंग।
वर्ल्ड वाइड वेब से कई साल पहले से फ्रांस में ऑनलाइन सेवा प्रदान की जाने लगी थी। वर्ष 1980 से फ्रांस में मिनिटेल सेवा के तहत उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग, सर्च इंजन, फोन और संदेश बोर्डों तक एक्सेस प्रदान किया जाता था। 90 के दशक में 23,000 से अधिक सेवाओं से जुड़कर यह सेवा 25 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गई थी। इतिहास में सबसे छोटा शासनकाल किंग लुई द 19 का था, जो मात्र 20 मिनट रहा। फ्रांसीसी राजधानी पेरिस को सिटी ऑफ लाइट के रूप में जाना जाता है। शहर में 296 इल्यूमिनेटेड साइट्स हैं, जिनमें पुल, चर्च, फव्वारे, होटल और राष्ट्रीय भवन शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल दुनिया में सबसे अधिक हत्या के प्रयासों से बचने वाले व्यक्ति हैं। 32 बार उनकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन सौभाग्य से वे हर बार बच गए। इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। फ्रांस में एक राजा ऐसे भी हुए जो जन्म के 5 माह पूर्व ही राजा नामित कर देते गए थे। वे थे राजा जॉन प्रथम, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के बाद वे मात्र 5 दिन ही जीवित रह पाए। फ्रांस के राजा लुई 14 के पास एक ऐसा कोट था जिसमें हीरे के 123 बटन लगे हुए थे। टेनिस मैच के बाद मरने वाले एकमात्र फ्रांस के राजा लुइस एक्स थे, जिनकी 1316 में टेनिस के एक थकाऊ खेल के बाद मृत्यु हो गई। मैच के बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में ठंडी शराब पी और बाद में निमोनिया या प्लीसीरी से मर गए। फ्रांस में कुछ गांवों के नाम बड़े अजीब है। यहाँ 6 गांवों को सिली, 12 गांवों को बिली और 2 को प्रैट कहा जाता है। फ्रांस में एम्बेसी ऑफ जापान में अपने देश के उन नागरिकों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन सुविधा है जिन्हें फ्रांस में सांस्कृतिक भिन्नता के कारण किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। यूरोप में सबसे अच्छा सैन्य रिकॉर्ड फ्रेंच आर्मी का है। 387 बीसी के बाद से लड़ी गई 168 लड़ाइयों में से फ्रांस ने 109 में जीत हासिल की है और 49 में हार। 10 लड़ाइयां बेनतीजा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 18 से 27 वर्ष के फ्रांसीसी पुरुषों में से 1/4 मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के एफिल टावर दौरे के समय फ्रांसीसियों द्वारा सभी लिफ्ट केबलों काट दिए गए थे ताकि हिटलर को ऊपर से दृश्य का आनंद लेने सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर होना पड़े, और ऐसा ही हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पेरिस की एक मस्जिद द्वारा फ्रांसीसी यहूदियों को मुस्लिम पहचान पत्र दिए गए थे ताकि नाजियों से उनकी जान बचाई जा सके। यदि फ्रांसीसी विदेशी सेना में सेवारत कोई गैर फ्रांसीसी व्यक्ति फ्रांस की रक्षा करते हुए घायल हो जाए तो वह फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने योग्य हो जाता है। उसके द्वारा देश के लिए बहाए रक्त के कारण उसे फ्रांसीसी मान लिया जाता है। फ्रेंड्स, आशा है आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फ्रांस इन हिंदी वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रांस इन्फॉर्मेशन इन हिंदी जानकारी पसंद आने पर आप इसे लाइक कर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी और रोचक थाटी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।